चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2019 2009 वॉज 28 लाख। कह रहा है कि अगर एवरेज एक्सपेंडिचर, क्या भैया, एक्सपेंडिचर कंपनी का 2009 में, कब, 2009 में कितना था, 28 लाख। ठीक है, कितना, 28 लाख। अच्छा, अपना जो पिछले में 30 आंसर आया था वो 30 आंसर नहीं था, 30 लाख आंसर था, है ना। 30, हालांकि हाँ जवाब 30 ही है, लेकिन लैक्स भी था, क्योंकि लाख्स में दे रखा है ना ये, तो लैक्स हमेशा याद रखना, क्योंकि आंसर में कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो 30,000 भी दे देता है और 30 लैक्स भी दे देता है, 30 करोड़ भी दे देता है। तो कहीं आप गलती से आपने 30 कैलकुलेट किया और जल्दी से टिक मार दिया कि हाँ 30 आंसर आ गया मेरा, 30 आपने टिक कर दिया। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में वो दोनों दे दे, एक जगह 30 दे दे, एक जगह 30 लैक्स दे दे, तो 30 लैक्स पे ही टिक करना है। ठीक है, हमेशा अपनी यूनिट को साथ में लेकर के चलोगे, याद रखना। ठीक, इसमें कभी गलती मत कर देना। ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं, दूसरी चौथी के बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर 2009 में कितना है, 28 लाख है। तो बताइए कि व्हाट वाज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन दैट ईयर। तो बताओ कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा रेवेन्यू, लेकिन कुछ लोगों को रेवेन्यू समझ में नहीं आया होगा। लोग सोच रहे होंगे भैया रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू होता है कंपनी जितना अर्न करती है, जितना कमाती है, वो प्रॉफिट है वो नहीं, टोटल जितना उसको पैसा मिला। ठीक, तो बताइए कि 2009 में उसको टोटल पैसा कितना मिला, बता दो यार, सिंपल है। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, तो भैया हम जितना कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है हमारे पास वही तो प्रॉफिट है। ठीक है, तो कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया होगा, कुछ भी आया हो, उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर हो गया होगा, वो दिया हुआ है। कितना एक्सपेंडिचर हो गया, 28 लाख एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेवेन्यू जो होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट हमारे पास तो इधर दिया हुआ है, ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, तो कर दीजिए कैलकुलेट जल्दी से भैया, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, सब कुछ तो आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले दे दिया है कविता जी ने जवाब, और बाकी लोग क्या कर रहे हो, राजकुमार भाई क्या कर रहे हो, हे राजकुमार। देखिए राजकुमार जी, भाई तो हम बताए रेवेन्यू क्या होता है भैया। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम क्या होती है। अब सोचो तुम्हारी कोई इनकम है, ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि सारी चीजें भूल जाओ, अब मैं आपको दो चीजें सिर्फ दे रहा हूं, ठीक, कि आपका खर्च इतना है और आपकी सेविंग इतनी है। ठीक, तो सेविंग को प्रॉफिट कह लो यहां पर। ठीक है, तो मैंने राजकुमार जी आपको ये कह दिया कि आपने इस महीने में 7,000 रुपए खर्च कर दिए और 3,000 रुपए बचा लिए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी कितनी है, तो कितनी सैलरी हुई भाई, 7,000 रुपए आपने खर्च कर दिए और 3,000 रुपए बचा लिए, तो सैलरी कितनी हुई, 10,000 हुई कि नहीं। क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही कंपनी में है, कंपनी कह रही है कि इतने तो मैंने खर्च दिए और इतना मेरा प्रॉफिट है। 2009 का प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा 37.5। तो कह रहा है कि कंपनी कह रही है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपने दिया हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट कह रही है कि 37.5 लाख, 37.5 लाख मेरा प्रॉफिट है और 28 लाख मैंने खर्च दिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा कि नहीं रेवेन्यू, बताओ। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो टोटल आ गया कि नहीं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाता है, 65, तो 65 लाख आ गया। तो ये बात बाकी लोगों को समझ में आई कि नहीं, सारे कहाँ सो रहे हैं, किसी को सुनाई दे रहा है कि नहीं। जागो, उठो देश के वीर जवानों, और इस बात को समझो, क्या, कि आपकी कोई भी XYZ सैलरी है,
उसमें से कुछ आपने खर्च दिया, कुछ आपने बचा लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगी कि नहीं, बताओ। तो सेम चीज यहाँ पे है, कंपनी कह रही है कि मैंने 28 लाख रुपए खर्च दिए और उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट रह गया इतना 37.5 लाख, तो बताओ मेरे को कितने पैसे आए थे टोटल। तो वही किया भैया, प्रॉफिट को जोड़ दिया एक्सपेंडिचर में, दोनों को मिला दिया, 65 लाख आ गया। ठीक, अब चाहे उल्टा करके देख लो, 65 लाख कंपनी ने कमाए, 65 में से 28 खर्च दिए, तो प्रॉफिट कितना बचा, ये बचा। ठीक है, अब मैं लाया, मान लो बाजार से सेब लाया, सेब लाया मैं 100 रुपए के, और 100 रुपए के सेब मैंने बेच दिए प्रियांशी को 150 रुपए में। ठीक, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का। अब मैं इसको उल्टा कहने लग जाऊं, मैं कह दूं कि मैं 100 रुपए के सेब लाया था और 50 रुपए मुझे बचत हो गई, 50 रुपए मुझे बच गए, तो बताओ मैंने कितने में बेचे। ये सेम चीज बोल रहा है, 150 में बेचे। कैसे आया 150, 100 में मैं लाया था, 50 मेरा प्रॉफिट, 150 में बिक गए। सेम चीज है, ये भी बोल रहा है कि भैया इतना मेरा खर्चा हो गया कंपनी, इतना मेरा प्रॉफिट है, बताओ मैंने कितने कमाए थे। तो जितने कमाते हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू। ठीक, हाँ, अब सब लोग जाग ही रहे हो तो फिर जवाब दे दिया करो समय से, है ना वेदऋषि भाई। हाँ ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ, सब लोग क्लियर क्लियर लिख दो।